नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एसआईआर पर सुनवाई हुई। जो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, बड़े हलफनामा दिया था चुनाव आयोग ने कि हमें एसआईआर करने से कोई रोक नहीं सकता, हम जब चाहे तब करें, जैसे चाहे वैसे करें, मन करे तो करे, मन करे तो न करे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी हथौड़ा चला दिया। अब बिहार चुनाव लटक गया। 1 अक्टूबर को बिहार एसआईआर की फाइनल लिस्ट आएगी और 7 और 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब लिस्ट की जांच पहले सुप्रीम कोर्ट करेगा, उस पर सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसले होंगे कि बिहार में चुनाव कब होंगे। चुनाव आयोग जिस चालाकी से और जिस ढिकपना से एसआईआर किया, सवालों के घेरे में रहा। चंद्रबाबू नायडू का हिसाब देश करेगा। वक्फ बोर्ड कानून की तरह एसआईआर पर भी चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को जाकर के एक खत तो दिया, कंप्लेंट कर लीजिए या शिकायत दर्ज कराई कि यह सही नहीं है, हमें स्वीकार नहीं है, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया। उसके बारे में हम बयान इसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा कि नहीं, यह सही नहीं है, सही नहीं है एसआईआर। यह बात तो कही कि इसका समय सही नहीं है, समय से चुनाव से बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन जो 11 डॉक्यूमेंट तय किए थे चुनाव आयोग ने, वह सही है या नहीं है, इस पर कुछ नहीं कहा था। लेकिन बाद में और भी समस्याएं आती गई और नरेंद्र मोदी का पोल खुलते गया। चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ा, सब कुछ हुआ। चंद्रबाबू नायडू भी बैकफुट पे आए और अब आधार कार्ड को जो मान्यता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग मानने से इंकार कर दिया, आज उसे फिर क्लियर हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 11 दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज न हो और आधार कार्ड हो तो वह मान्य होगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लाखों विदेशी नागरिक हैं, घुसपैठिए, रोहिंग्या बिहार में। कमाल है, गृह मंत्रालय एक को नहीं पकड़ पा रहा है और चुनाव आयोग लाखों को खड़ा कर रहा है। तो सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। फिर तो ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्री या प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, सरकार कह रही है एक भी नहीं है और चुनाव आयोग कह रहा है कि लाखों में है, तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन नाम नहीं बता पा रहा है एक व्यक्ति का भी चुनाव आयोग। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का हिसाब तो देश करेगा ही, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ क्यों दिया गलत कानून पर? चाहे चंद्रबाबू नायडू जो मोदी को समर्थन देकर और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को और भी बड़ा तानाशाह बना दिया। अब नरेंद्र मोदी सोचते समर्थन है हमारे पास, कोई जाने वाला नहीं है, कोई जाएगा तो ईडी का डंडा चलवा देंगे। लेकिन यह लोग जानबूझकर चंद पैसों के लिए और अपने स्वार्थों के लिए मोदी सरकार के साथ मिलकर के अपने मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं। और आज देश को उसकी कीमत, ऐसे नेताओं की कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है। तो चंद पैसों के लिए, स्वार्थ के लिए चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ दिया। चाहे वक्फ कानून हो, चाहे और भी जो कानून पास किए जा रहे हैं। अब देश करेगा हिसाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के
बात। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्फ कानून पर यह दिखा दिया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने गलत कानून का समर्थन करके नरेंद्र मोदी को कानून को पास कराया। यह कानून बहुत ही गलत है, आम जनता की जमीन छीन जाएगी, इस कानून पर रोक लगा दिया, उन नियमों का हवाला दे दिया। अब सरकार को वक्फ कानून पास करना है तो वह फिर सुप्रीम कोर्ट के फिर संसद के अंदर उस पर बहस करनी पड़ेगी, उसमें संशोधन करने पड़ेंगे। और इन लोगों ने अपना भरोसा खो दिया। देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाकर बता दिया कि हां, देश की जनता सही थी और यह नायडू नीतीश जैसे नेता जो थे वह गद्दार हैं, गलत कानून का साथ दिए, देश के मतदाताओं के साथ धोखा किया है इन लोगों ने। अब ऐसे में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट जो सख्त होकर के आधार कार्ड पूरे देश में लागू होगा, यह बात जब कह दी तो चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ गई। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप किसी के नाम को काट नहीं सकते, और 65 लाख नाम जो काटे थे आपने, उसमें कितने जोड़े हैं वह भी हम देखेंगे। अब ऐसे में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया, यानी कि मोदी के मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब किसी का नाम कटा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी चुनाव आयोग के लिए। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग लाचार सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोशिश तो बहुत की, ढिठपना कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले या कुछ भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लतार लगाता रहा। शायद बी.आर. गवई की बात जस्टिस सूर्यकांत को समझ आ गई कि पड़ोस के देशों में क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, जो जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता को बी.आर. गवई ने चेताया, जो सरकार के वकील हैं, तो शायद सूर्यकांत ने उन बातों को ध्यान में रखा और कहा कि अब आधार कार्ड पूरे देश में लागू होगा। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत दर्ज किया और इंडिया गठबंधन की जीत बहुत कुछ कहानियां बयां कर रही है और एक बहुत बड़ा झटका सरकार को और चुनाव आयोग को है। अब एक तरह से कहें कि इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में फंस गए नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस गए मोदी, तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अब चंद्रबाबू नायडू, अब एक एक दिन उनके लिए भारी पड़ने वाला है। चंद्रबाबू नायडू का नरेंद्र मोदी को समर्थन देना सबसे बड़ी भूल रही और उन्हें अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले वक्त में, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। नायडू न घर के हुए न घाट के, पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए वह मोदी से जुड़े, देश हित में नहीं जुड़े, इस बात पर मुहर लग गई। अब राहुल गांधी ने वोट मेरा अधिकार यात्रा जो निकाला और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जो लगे, वह इस सरकार को पानी पानी कर दिए और असली चाल, चरित्र और चेहरे को इस देश के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले वक्त में जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी को चुकानी पड़ेगी, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। अब 1 तारीख को जब फाइनल लिस्ट आएगी तो क्या होगा, यह वक्त बताएगा। उस लिस्ट पर भी 7 और 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होगा, इसे देखना बड़ी दिलचस्प होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।